हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे पहले हमारे माइंड में कोई भी काम किया जाता है तो हमारे मन में एक विचार सा आ जाता है कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई काम का हमें भयभीत या डर का महसूस होना, इन चीज़ों का अर्थ क्या है और इन चीज़ों को हम किस प्रकार से अपने माइंड सेट के अनुसार इन चीज़ों का एक सदुपयोग कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी काम करें, किंतु ऐसा अगर आपको अंदर से लग रहा है तो आपको हमेशा ये बात समझ लेना है कि आपको कुछ और भी है जो आपने अभी तक सीखा नहीं है। क्योंकि कोई भी काम हमें इम्पोर्टेंट के साथ हमें चीज़ों का समझना भी आवश्यक होता है, किंतु इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर कोई भी महत्व समझ में नहीं आता, किंतु समय के बीत जाने के बाद हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले किस प्रकार से और कैसे समझना है, ये हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपने बीते समय में कोई भी कार्य संभव किया है, किंतु इन चीज़ों पर हमारे जीवन में क्या महत्व होने वाला है, ये हमें समझना है अपने आप से। क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कोई भी जीवन में मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें जब तक हमारे अंदर का डर नहीं खत्म हो पाएगा तब तक हम अपने अंदर का चीज़ों को बदलेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में कभी भी सफलता का कारण नहीं बन पाएंगे। तो इन चीज़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इन चीज़ों पर हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमारे माइंड पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि आप जिस काम को बार बार करोगे तो आपको उस चीज़ में अपने अंदर विश्वास आना भी महत्व का चीज़ है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम अपने अंदर का बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव लाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, किंतु हमारे रुकावटों के अंदर हमारा आलस महत्व है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर का आलस नहीं त्यागेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आलस एक ऐसा शब्द है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा रुकावट का कारण बनता है, किंतु इन चीज़ों पर बहुत ही विशेष कारण समझना है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी बातें समझने का पर्याप्त मानसिक संतुलन नहीं होगा। क्योंकि कोई भी काम सीखने से पहले हमें एक महत्व और अपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक होता है, किंतु इन चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण बातें होती हैं, किंतु इन चीज़ों का हम अपने माइंड पर इन पर कोई भी चीज़ें नहीं समझते। क्योंकि ये हमारे चीज़ों पर सिखाने का कोई मार्गदर्शन ही नहीं होता। किंतु जीवन में हमें कोई भी काम करें, किंतु हमें संघर्ष ही हमें सिखा देते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार से और कैसे कार्य करना है। क्योंकि समय एक ऐसी मूल्यवान चीज़ है जो अच्छे अच्छे को सिखाने का महत्व करता है। तो आप लोग अपने जीवन को, डर को एक महसूस करने की आवश्यकता होती है, किंतु इन चीज़ों को हम शुरुआती दिनों पर समझने की कोशिश नहीं करते। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले अपने मानसिक पर संतुलन विजय प्राप्त करना होता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन और अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इन चीज़ों पर हमें समय के साथ कुछ विचारों का भी अपूर्त ज्ञान के प्राप्त विषय कार्य करने होते हैं। क्योंकि इन चीज़ों पर हमें शुरुआती दिनों पर बहुत ही विशेष कारण बनता है, किंतु इन चीज़ों पर हमें समझने से पहले अपने मानसिक क्रियाओं को भी कंट्रोल लाना आवश्यक होता है। क्योंकि इन चीज़ों पर हम आसानी पूर्वक मन में दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, किंतु संकल्प हमारा चल नहीं पाता। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी नियम बनाने की कोशिश करेंगे, किंतु आपका ज़्यादा दिन तक नियम टिक नहीं पाएगा। तो इसका हमें किस प्रकार से और कैसे योगदान का पर्याप्त बन सकें, क्योंकि इन चीज़ों का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में, किंतु इन चीज़ों को समझना हमारे लिए उतना ही कठिन भी होता है। क्योंकि हम चीज़ों को आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई भी नियम हमारे लिए जितना आसान लगता है उतना ही कठिन भी होता है। किंतु इन चीज़ों पर हम अपने मानसिक चीज़ों पर
नियंत्रण नहीं रख पाते, किंतु हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आसपास और परिवर्तन कोशिश करेंगे, इसका अर्थ ये है कि हमें अपने आप को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहायक भी होती हैं और नकारात्मक भी, किंतु हमें नकारात्मक का अपने मानसिक संतुलन पर डिमोटिवेट का कारण बनती हैं। किंतु इन आसानी पूर्वक इन चीज़ों को हम किस प्रकार अपने एक सही माइंड द्वारा चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि इनको समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, किंतु कठिनाई हमारा कितना भी मार्गदर्शन का कारण बने, किंतु हमें अपने संकल्पों द्वारा इन चीज़ों को हराना है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें हराने का कारण नहीं बनेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमारे जीवन में कौन सी योगदान बातें होती हैं जिनको हमें समझना और आसान भी होता है, किंतु इन चीज़ों पर हमें अपने नियमों पर नहीं, अपने मानसिक पर बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपने मानसिक चीज़ों पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप के नियमों के द्वारा अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होती है, किंतु शुरुआती दिनों पर यही हमारी डिमोटिवेट का कारण भी बनते हैं। तो हमें सबसे पहले हमेशा याद रखना चाहिए कि नियम कोई भी टिक नहीं पाता, किंतु नियमों का पालन हम अपने मानसिक क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको कोई नियम भूल जाते हो तो आपको जब भी अपने नियमों का पालन करना हो, सिर्फ आपको हमेशा उन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को याद रखेंगे तभी हम अपने नियमों पर टिक पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मानसिक क्रियाओं पर समझने की क्रिया भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं और उसे समझते हैं फिर हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उपयोग से हमें अपनी मन की शांति प्राप्त होती है, क्योंकि मन हमारा शांत रहेगा तभी हम कोई दृढ़ संकल्प के मार्ग पर चल पाएंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किंतु हमें अपने विचारों को की शुद्धता हमारे लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने माइंड को एक सही दिशा के अनुसार उन चीज़ों पर अपना अभ्यास का अनुभव जरूर करें, क्योंकि अनुभव एक ऐसा शब्द है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इन चीज़ों से हम अपने समय के अनुसार इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।